ओम शांति। 4 निश्चय हैं हमारे, जिसको शिव बाबा ने कहा 4 पिलर हैं। जैसे किसी चीज को मजबूत करने के लिए चारों तरफ से कस दिया जाता है ना, एक तरफ से भी नहीं कसेंगे तो ढीला होगा, मजा नहीं आएगा। तो पहला निश्चय था स्वयं में, आत्मनिश्चय। दूसरा निश्चय है परमपिता में, भगवान में, सर्वशक्तिवान में। जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान ले लिया है वे जानते हैं, जिसे आज तक हम भगवान कहते आए, जिसको ढूंढते रहे, जिसके दर्शनों की आस रखते रहे, वो हमारा है। इसलिए हम बहुत प्यार से कहते हैं मेरा बाबा। बाबा माना बाप। बाबा कई भाषाओं में ग्रैंडफादर को कहते हैं, कई भाषाओं में फादर को बाबा कहते हैं। तो वो मेरा है, ये फीलिंग बढ़ाएंगे तो उसकी ओर से भी हमें यही फीलिंग होगी, तुम मेरे हो। क्योंकि सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। कोई उसे अल्लाह कहे, खुदा कहे, गॉड फादर कहे, किसी भी नाम से उसको जाने पहचाने, सब उसकी संतान हैं। तो उसकी ओर से तो ये है ही कि ये सब मेरी संतानें हैं, औलाद हैं मेरी। लेकिन हमारा उससे नाता न होने के कारण हमको ये गुड फीलिंग नहीं होती। और जब हम उसकी संतान हैं, हम उसके परिवार हो गए, तो वो हमें मदद बहुत करते हैं। जैसे संसार में, लौकिक में माता पिता अपने बच्चों का कितना ख्याल करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते हैं, उनका कैरियर सुंदर से सुंदर बन जाए इसका ख्याल रखते हैं। जितना मदद कर सके उतना करते हैं। हमें भी विश्वास हो, भगवान हमारा परमपिता है, वो हमें साथ दे रहा है। अब हम उसके बहुत समीप आ गए हैं। बस पहले तो ये स्मृति पक्की हो कि भगवान हमारा साथी है, उसकी साथ में विश्वास हो जाए। इसका अर्थ ये नहीं होता हमें कुछ नहीं करना है। 2 साथी चल रहे हों कहीं, दूसरा साथी हमारा बहुत पावरफुल हो, लेकिन चलना तो हमें पड़ता है ना साथ में, या वही चल देगा हमारी जगह। हमें भी कर्मठ होना है, हमें भी उत्तरदायित्व होना है, हमें बहुत पावरफुल बनकर, साहसी और बोल्ड होकर, हिम्मतवान होकर आगे बढ़ना है। तो भगवान हमारी बहुत मदद करते हैं, वो तो करते ही हैं, लेकिन हम रिसीव तब करेंगे जब हमारे में हिम्मत होगी, बोल्डनेस होगी, विश्वास होगा पूरा कि उसकी मदद हमें मिलती ही है। कोई भी कार्य आपको करना है, कोई बड़ा इंटरव्यू देना है, कोई हायर कंपटीशन देना है, बड़ी नौकरी के लिए कुछ है, अपने में भी विश्वास कलेक्ट करेंगे और भगवान में भी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, आई एम मोस्ट पावरफुल, और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको अपनी कॉन्शियसनेस में भर लें। और भगवान मेरा साथी है, वो मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। और ज्ञानी आत्माएं जिन्होंने राजयोग सीखा है, जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो तो बहुत अच्छा अभ्यास करें। अब एग्ज़ाम देने भी जा रहे हैं, पेपर हाथ में आने के बाद 1 मिनट, आधा मिनट साइलेंस में बैठ जाएं, शिव बाबा का आह्वान करें, और आप देखेंगे शिव बाबा ब्रह्मा तन में विराजमान होकर हमारे सामने आ गया। और संकल्प करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। हे मेरी बुद्धि, मैं मन बुद्धि का मालिक हूँ। हे मेरी बुद्धि, जो मैंने कभी भी पढ़ा है, याद किया, तो सब उसको इमर्ज कर ले। और बाबा का हाथ सिर पर, आधे मिनट में ये काम कर ले। फिर बहुत धैर्यवत होकर लिखना, देखना शुरू करें, तो आप देखेंगे काम जल्दी होगा, पेपर आपका जल्दी हल होगा। जल्दीबाजी करेंगे, कुछ छूटेगा, कुछ भूलेगा और देर बहुत लगेगी। ये सीक्रेट जो है, इसको सभी समझ लें। तो भगवान हमें साथ दे रहा है, ये विश्वास, वो सर्वशक्तिवान है, ये विश्वास तो होता ही है। लेकिन इस समय आकर वो सत्य ज्ञान दे रहा है, ये विश्वास।
हमें साथ भी दे रहा है, हमारा सुप्रीम टीचर बनकर भी आया है और सुप्रीम सद्गुरु बनकर भी आया है, सुप्रीम प्रिसेप्टर। वो हमें मार्ग दिखा रहा है। उसने ही बताया तुम्हारा पतन कैसे हुआ है, तुम्हारी शक्तियों में ह्रास कैसे हुआ, कहाँ गई तुम्हारी शक्तियाँ, क्यों गई? इन विषय विकारों के वश होकर, बॉडी कॉन्शियसनेस के वश होकर तुमने अपनी मन बुद्धि की सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया है। हमें ये विश्वास हो जो भगवान कह रहा है वही परम सत्य है, और भगवान कह रहा है, वो बोल रहा है, वो सत्य ज्ञान दे रहा है। उससे हम योग लगाते हैं, उससे हमें शक्तियाँ मिलती हैं। उसके महावाक्य बहुत सुंदर हैं। एक एक महावाक्य पर हमें विचार करके उसमें विश्वास को बढ़ाना है। जैसे तुम मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इस महावाक्य में विश्वास, तुम मेरी याद में रहो, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकेगा, तुम्हारा कहीं नुकसान अहित होगा ही नहीं। तुम मेरे साथ रहो, तुम निरंतर सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते चलोगे। हमें इन चीज़ों में संपूर्ण विश्वास हो। ऐसे नहीं, बाबा तो बोलते ही रहते हैं, कुछ होता तो है नहीं। बहुतों के मन में डाउट होता रहता है कि बाबा ने ये तो बोला था, ये तो हुआ नहीं, ये कहा था, ये तो कहीं दिखाई देता नहीं। ऐसे डाउटफुल थॉट्स, डाउटफुल फीलिंग्स आते रहते हैं। परंतु वो सुप्रीम टीचर है, ही इज ओशन ऑफ नॉलेज। वो कौन सी बात क्यों कह रहा है, वो किसको आगे बढ़ाना चाहता है, कौन सी बात कहकर वो क्या देना चाहता है, ये वो जानता है। किसमें हमारा बहुत ज़्यादा कल्याण है, ये वो जानता है। इसलिए हमें उसकी बातों पर संपूर्ण विश्वास हो। कई लोग सोचते हैं बाबा ने तो शुरू से कहा था बस अगली दिवाली नहीं आएगी, ये तो दिवाली पे दिवाली बीतती जा रही है, क्या भगवान भी ऐसे चलाता है? देखिए, अगर वे ऐसा न कहते तो क्या उनके पास जो संगठन हुआ वो होता? अगर वो बता देते, हालांकि उन्होंने मुरलियों बताया है संगम युग 100 साल का है, लेकिन वो किसी ने कैच नहीं किया। सब यही सोचते रहे अगली दिवाली नहीं आएगी। लेकिन बाबा के सभी महावाक्यों को यदि बहुत ध्यान से पूर्णतया हम एकाग्र होकर सुनेंगे तो सभी बातों के उत्तर उसमें हैं। हमें कहीं भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बाबा को जानते चलें, बहुत सूक्ष्म चीज़ है। बाबा में विश्वास, बाबा में निश्चय, इसके साथ बाबा को जानते चले वो क्या है। कई लोग ये भी कह देते हैं यहाँ बाबा आया, वहाँ आया, इस गांव में आ रहा, उस टाउन में आ रहा। ये भगवान का कर्तव्य नहीं है। वो सुप्रीम अथॉरिटी, वो मोस्ट रॉयल, वो ऐसे ही जहाँ तहाँ नहीं आ सकता। उससे मिलने के लिए तो बहुत सुंदर धारणाएं चाहिए। कोई भी आ जाओ चलो भगवान से मिलाएं, ये उसका पार्ट नहीं हो सकता। तो हमें बाबा के पार्ट में निश्चय, उसके कार्य करने के तरीके में निश्चय, वो क्या है, जब हम ये जानते जाएंगे तब हमें इन सब बातों का पक्का ज्ञान होता जाएगा। तो जितना जितना हम स्वमान में स्थित होंगे, अपने को जानेंगे, अपने हीरो पार्ट को जानेंगे, सच तो ये अपने 84 जन्मों को जानते जाएंगे, और उतना ही शिव बाबा को, सुप्रीम पावर को भी ठीक ठीक रियल रूप में एग्जैक्टली वो क्या है ये जानते जाएंगे। और तब हमें निश्चय होता जाएगा वो हमें साथ दे रहा है तो डर की क्या बात है, वो हमें साथ दे रहा है तो निराशा की क्या बात है, वो हमें साथ दे रहा है, बुरे दिन हमारे लिए हो ही नहीं सकते। जिन्हें भगवान साथ दे रहा हो उसके दिन तो गोल्डन ही गोल्डन है, ब्राइट ही ब्राइट फ्यूचर है। ऐसा निश्चय उसमें रखेंगे तो हम सफलता के मार्ग पर सदा तीव्रता से आगे बढ़ते जाएंगे। डाउट होगा तो उसकी शक्तियां प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ओम शांति।